My dear students, this is your English class and this is your second chapter, that is opposites. Opposites मतलब विलोम शब्द जो हैं इनको एंटोनिम भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये इसका अनदर नेम है। हम आज हमारा टॉपिक ऑपोजिट्स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे गुड है, वर्ड आपका है गुड, GOOD, गुड। इसका ऑपोजिट क्या होता है? क्या होता है? बैड, BAD, बैड। तो आज हमें गुड और बैड इनको पढ़ना है, इनको समझना है। विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं जिनको, इंग्लिश में जिनको ऑपोजिट्स कहते हैं। सो चलिए, दो वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग्स विद ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट वर्ड्स। जिनका आपस में एक दूसरे का मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है, वो आपका क्या हो गया? ऑपोजिट वर्ड, या एंटोनिम भी कहते हैं इसको। जैसे गुड और बैड, तो बैड अपोजिट वर्ड होता है गुड का, और गुड जो है ऑपोजिट वर्ड होता है बैड का। जैसे ये है, अब ये गेट जो है वो ओपन है, जबकि ये गेट इसका क्लोज है ना। तो ये आपका ओपन और क्लोज ये ऑपोजिट्स हो गए। में हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। कुछ ऑपोजिट जो है वो डिस लगा करके, आगे डिस ऐड कर दीजिए, इसका ऑपोजिट बन जाएगा। डिस ऐड करने पर जैसे लाइक है तो उसके आगे डिस ऐड कर दिया तो डिसलाइक बन गया। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ओबे, डिसओबे। अलाउ, डिसअलाउ। तो ये आपका डिस लगाने पर ऑपोजिट बन जाता है। कुछ ऑपोजिट जो है वो अन लगाने पे बन जाता है। अन, वर्ड के आगे अन लगा दो। जैसे काइंड है तो अनकाइंड। हैप्पी, अनहैप्पी। हैप्पी का वैसे सैड भी होता है, SAD, सैड, ठीक है ना। लकी, अनलकी। वेल, अनवेल, ठीक है ना। नेक्स्ट, थर्ड रूल, सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फाउंड बाय एडिंग इन लगा करके भी हम ऑपोजिट बना देते हैं। जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बहुत सारे जने क्या बोलते हैं? अनकरेक्ट, है ना। तो अनकरेक्ट नहीं होता है वो, इनकरेक्ट होता है। डिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन। कंप्लीट, अनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट। ये थोड़े से रूल्स हैं आप जिनको अच्छी तरह से समझ लें कि इनके आगे हम अगर इन लगा देंगे, कौन सा वर्ड? IN, तो ये इनका ऑपोजिट्स हो जाएंगे। ये एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। करेक्ट, इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। क्लियर। नेक्स्ट रूल, रूल 4, कुछ ऑपोजिट्स मिस ऐड करने से बन जाते हैं। जैसे यूज, मिस यूज। फॉर्चून, मिस फॉर्चून, है ना। अनफॉर्चून नहीं होता है। ऊपर जो वर्ड देखा था हमने वो लकी था, लेकिन ये फॉर्चून है। 5, इल और इम, ये भी लगा देते हैं। जैसे रेगुलर है तो इरेगुलर। अगर एक वर्ड आता है रेस्पॉन्सिबल तो उसके आगे भी इररेस्पॉन्सिबल लगाते हैं। लीगल, इलीगल। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये क्या क्या लगाया हमने? IR, IL और IM, इम, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, आपकी क्लास के लिए इनफ है। इरेगुलर, इररेस्पॉन्सिबल, इलीगल, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्प्रॉपर। मतलब जिनके जनरली जिनके पीछे P आ रहा हो, आगे किसी भी वर्ड के आगे P आ रहा हो तो उसका ऑपोजिट बनाते समय हम इम लगा देते हैं। जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्रॉपर, है ना। रेगुलर में भी जैसे R वाला रूल आता है थोड़ा थोड़ा। लीगल में जैसे L वाला वर्ड आता है, L वाला लेटर आता है, सॉरी। चलिए, कुछ अपोजिट जो है वो फुल की जगह पे लेस लगाने पर, मतलब लेस की जगह पे फुल लगा दो, फुल की जगह पे लेस। जैसे यूजफुल, तो ये जो फुल है इसके पीछे लेस लगा दीजिए, फुल हटा कर। केयरफुल, केयरलेस। तो ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये रूल इनफ है। और कुछ अपोजिट जो है वो इनके आगे वाले वर्ड को चेंज कर दीजिए। जैसे इन की जगह आउट लिख दिया तो इनसाइड का आउटसाइड हो गया। इंडोर के आगे अपोजिट में आउट, इन हटा करके लगा दिया तो इंडोर का आउटडोर हो गया। ये लास्ट रूल है कि सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अपोजिट बाय अबव रूल्स। कुछ वर्ड्स जो है वो इनमें ऊपर वाले रूल जो हमने पढ़े अभी तक 7 रूल्स, उनका कोई भी रूल काम नहीं आता। सीधे हमें उनके अपोजिट लर्न ही करने पड़ते हैं। उनमें किसी तरह का कोई भी वर्ड ऐड करना या हटाना या लगाना कुछ भी नहीं होता, उनका सीधा अपोजिट होता है। जैसे गुड का बैड, कम का गो, वीक का स्ट्रॉन्ग, क्लोज का ओपन।
अब कुछ इम्पोर्टेंट अपोजिट्स जो हैं उनको हमें लर्न करना है, ठीक है ना, जो आपको आने चाहिए। ये देखिए आपकी बुक से हैं, है ना, अफ्रेड, ब्रेव, एम्प्टी, फुल, स्मॉल, बिग, ब्लैक, वाइट, डीप, शैलो। डीप माने गहरा, शैलो मतलब छिछला कहते हैं जिसको हिंदी में, लास्ट, फर्स्ट, डर्टी का क्लीन, मेनी का फ्यू, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत सारे और भी आ गए हैं ना, तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ भी आपको डालूंगा। इसकी पीडीएफ डालने के बाद में आपको इनको सभी को क्या करना है, सबको लर्न करना है, ये सबको लर्न करना है आपको, ठीक है ना। इट्स योर होमवर्क। मैं इसकी पीडीएफ भी डालूंगा, तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ।